नाउ सी आर्टिकल नंबर 6 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब एलिप्स में इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमने निकालनी है। ये हमें एलिप्स गिवन है तो ये हमने लाइन की इक्वेशन लगा दी, ठीक है। तो x1 y1 और x2 x2 जो है लाई कर रहे हैं, इसमें दोनों को ही फिल करवा दिया, दोनों को माइनस किया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस करने के बाद। तो किया अगर वैल्यूज़ को y2 माइनस y1 x2 x माइनस x1 ये वैल्यूज़ यहाँ पे फिल की। तो फिल करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो है ये। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आर्टिकल हमने नहीं करना, सिर्फ हमें ये रिजल्ट चाहिए कि अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, x इंटू x1 y इंटू y1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये x1 y1 हमें गिवन होंगे। इसी तरह अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों रिजल्ट्स को हमने यूज़ करना है अब एग्जाम्पल्स में। फाइंड करो कहते हैं टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की ही इक्वेशन जब हमें एलिप्स ये गिवन है, वो ऑर्डिनेट मतलब x1 और y1, ठीक है। ऑर्डिनेट हमें मतलब y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ठीक है। x1 इंटू 2 ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, ऑर्डिनेट x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है, तो हमने क्या करना है, इसको x1 स्क्वायर और इसको y1 का स्क्वायर इक्वल टू ये लिख देना है। y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। इसमें हमने फिल कर देनी है x और y की वैल्यू। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो 5 आ जाएगी, एक -5 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या बन जाएगा 5,2 और -5,2, दो वैल्यूज़ आ गई ना, तो y की 2 ही रहेगी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या आती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या है, x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x जहाँ पे है उसके साथ x1 आ जाएगा और y जहाँ पे है उसके साथ y1 आ जाएगा। x क्या है, x1 क्या है 5 और y1 क्या है 2। फिल की ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। अब इसका स्लोप निकाला, स्लोप कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस आगे आता है, तो 5/6 इसका स्लोप आ गया। अब नॉर्मल, किसी भी टेंजेंट के नॉर्मल का स्लोप क्या होता है उससे उल्टा। ये 25/6 है तो यहाँ पे 6/25 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये उल्ट गया, 25/6 की जगह 6/25 आ गई, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, ठीक है। अब फिर से इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये होती है लाइन की इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमें स्लोप गिवन है, ठीक है, स्लोप कितना है हमारे पास, ये y2 माइनस y1 की जगह हम m भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये m भी लिख सकते हैं। तो ये m हमें 6/25 गिवन है, सीधा भर दिया। y माइनस वाई वन कितना था 2, x का वन कितना था 5, तो ये इसमें फिल किया, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। टेंजेंट की और नॉर्मल की दोबारा से इक्वेशन निकलेगी, 5 को -5 फिल करके और 2 को एज इट इज़ फिल करके। दोबारा से यही स्टेप हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहा है देखिए, कहते इफ़ द नॉर्मल at the end of a latest rectum of an ellipse passes through one extremity of the major axis। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेजर एक्सिस है इसकी एक एक्सट्रीमिटी, ठीक है, मतलब एक एक्सट्रीमिटी ये है, ठीक है, ये मेजर एक्सिस की। कहते इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स पासिस थ्रू, नॉर्मल जो है एट द एंड ऑफ ए लेटेस्ट रेक्टम, ये हमारी लेटेस्ट रेक्टम है, ये उसकी एक टेंजेंट है एलिप्स के ऊपर, ठीक है। ये लेटेस्ट रेक्टम है, यहाँ से कहते हैं एक टेंजेंट पास कर रही है और ये टेंजेंट का जो नॉर्मल है वो माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस ये बी पे आके मिल रहा है। शो करनी है सेंट्रिसिटी दिस, ठीक है, इक्वेशन बनानी है हमने। तो ये हमारी पैराबोला एलिप्स की इक्वेशन आ गई सबसे पहले, ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन आ गई। अब देखो ये लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, जो फोकस से पास होती है। तो फोकस का पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये फोकस है,
AE, 0, ठीक है। पॉजिटिव साइड है इसलिए माइनस नहीं लिखा। अब AE तो मतलब यहाँ से जो L है उसकी Y से दूरी कितनी है, AE, तो अब सीधा हमारे पास कितना आ गया, AE, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ होती है हमारे पास 2b²/a, ठीक है। टोटल मतलब b²/a ऊपर, b²/a नीचे, तो x से इसका डिस्टेंस कितना आ गया, b²/a, ये नीचे भी b²/a है, ऊपर भी b²/a है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आ गया b²/a, यहाँ पे आ गया AE। फिर से बता रही हूँ क्योंकि O से इसकी दूरी कितनी थी, AE, क्योंकि ये फोकस है, फोकस AE है पॉइंट, इसका पॉइंट ये ले लेना है। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होता है 2b²/a, b²/a ऊपर वाला हिस्सा होता है, b²/a नीचे वाला, तो दोनों को मिला के बन जाता है ये 2b²/a, ठीक है। तो हम अभी सिर्फ ये पॉइंट निकालना है, तो हम नीचे वाला नहीं लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला b²/a ले लेंगे, ठीक है। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, x × x1/a² + y × y1/b² = 1, तो x1 AE और y² b²/a हमने यहाँ पे फिल कर दिया। इसका स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y माइनस सामने आएगा, ये आ गया। अब नॉर्मल का निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो लगा देनी है हमने, ठीक है। नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास, तो फिर से y - y1 = m × x - x1, x1 y1 विल कर दिया, स्लोप हमारे पास 1/e आ गया, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। कहते अब ये किससे पास कर रही है, 0 और -b से। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किससे पास कर रही है, वन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस की ये एक्सट्रीमिटी मतलब 0 और -b से पास कर रही है। यहाँ पे हमने 0 और -b फिल किया, यहाँ पे हमने x की जगह 0 और y की जगह -b फिल कर दिया, तो ये हमारे पास एक बन गई, ठीक है। b की वैल्यू क्या होती है, a² × 1 - e², b की वैल्यू a² माइनस बिकॉज b² = a² × 1 - e², तो ये चीज़ हमने यहाँ पे फिल कर दी। फिल करने के बाद ये हमें गिवन जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है, इफ ए tangent to the ellipse this whose center is C meet the major axis in T and minor axis in T such that this is equals to this। तो सबसे पहले हमने एक इस एलिप्स ले लेना है, उसका पॉइंट पे लोकस निकाल लेना है, x1 का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या जानी है, दिस वन। अब x1 और y1 क्या है, अब कहते मीट किसको कर रहा है, मेजर एक्सिस को टी पे और माइनर एक्सिस को टी पे। तो मेजर एक्सिस को अगर मीट करेगा तो मेजर एक्सिस पे y = 0 होता है, माइनर एक्सिस पे x = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे y 0 फिल कर दिया, तो x1 = आ गया a²/x = आ गया a²/x1, a²/x1, x की वैल्यू मतलब सी टी की वैल्यू। अब माइनर एक्सिस की जब बात होगी तो y = 0, x = 0 आ गया, x को 0 फिल किया तो y = ये आ गया, मतलब सी टी = c स्मॉल t = b²/y1। अब स्मॉल t और कैपिटल T दोनों की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी है, और फिल करने के बाद दिस = 1 आ जाएगा, विच इज़ और राइट हैंड साइड, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखो, इफ़ द नॉर्मल at any point P of the ellipse meets its major axis in G, find the locus of the point of the chord PG, ठीक है। बहुत इजी है ये भी। उसी तरह पहले ये लिख लिया, फिर ये नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली। अब कहते हैं मेजर एक्सिस है तो y = 0 आ जाएगा, यहाँ पे y 0 ही फुल कर देना है, तो ये हमारे पास x = e²/x1 आ गया। अब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू 0 है, तो G पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब मिड पॉइंट निकालना है, एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ पी जी, पी और जी का मिड पॉइंट। अब जी के पॉइंट क्या आए हैं, e² x1, 0, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मिड पॉइंट निकालना तो क्या करना होता है, x + this डिवाइडेड बाई 2 एंड y 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिए, यहाँ से हमने x1 और y1 की वैल्यू ले ली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x1 और y1 की वैल्यू हमने निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद x² / a² +
वाई स्केयर बाई बी स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिंस कहते हैं पी एक्स वन लाई इस पे ही करता है ना, करता तो लिप्स पे ही है, तो एक्स वन वाई वन की जगह एक्स वाई हमने फिल कर दिया, या एक्स वाई की जगह एक्स वन वाई वन हमने फिल कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वन और वाई वन, जहाँ से हमने निकाल ली ना वैल्यू ये वाली एक्स वन वाई वन की वैल्यू, कहते हैं इसमें फिल कर दो, देन लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई हमारा ये आ जाएगा। दैट्स ऑल विद एक्सरसाइज 6B।